हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्रिक्स। क्या आप लोगों को सेट्स का जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग सेट्स का प्रॉब्लम करते वक्त आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? तो आप लोग सही जगह में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग मैथ्स को रट्टे से नहीं या फिर फॉर्मूला को रट्टे से नहीं याद रखते हैं, लॉजिक से याद रखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग नंबर वाइजिंग अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारा सेट्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सेट्स चैप्टर। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2, जिन जिन लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा और जिन जिन लोगों ने भी सेट्स का पूरा जो बेसिक डिस्कशन इंट्रोडक्शन जो है वो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में दिया गया है वीडियो, वहाँ से देख के समझ कर आए, फिर ये एक्सरसाइज का चैप्टर अच्छे से देखें। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.2। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सेट ऑफ odd natural numbers which numbers divisible by 2। तो चलिए देखते हैं। ये पूरे सेट को मैं ए नाम से डिनोट करता हूँ। ये सेट में कौन से नंबर्स रहेंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स रहेंगे जो 2 से डिविजिबल होता है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये सारे नंबर्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स है। यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर है वो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमारा जो ये सेट बनेगा ए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये जो सेट होगा इसे ही हम लोग बोलेंगे नल सेट। दिस इज अ नल सेट। नल सेट हम लोग किसे बोलते हैं? जो सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है, जो सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे वही नंबर बोले जो 2 से डिविजिबल होता हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता हो। इसी वजह से ये जो ए सेट हम लोगों ने लिया इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। और जब कभी भी कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो उस सेट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए इसे अगर हम लोग बी सेट से डिनोट करते हैं तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर भी होगा और साथ में इवन नंबर भी होगा। तो इवन प्राइम बस एक ही नंबर होता है। इवन प्राइम क्या होता है? 2। तो ये सेट में एक एलिमेंट होगा 2। अगर कोई भी सेट में एक भी एलिमेंट अगर हो जाता है तो वो सेट को हम लोग नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट नहीं बोलते। कोई भी सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट अगर हो जाता है तो वो सेट को हम लोग नल सेट या फिर एम्प्टी सेट नहीं बोलते। तो ये सेट क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एम्प्टी सेट का और एक क्या नाम है? नल सेट। अगर एक भी एलिमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
एक भी एलिमेंट अगर हो जाए तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चंस हो गया। इसे आप लोग पेन और कॉपी लेकर रेडी रहिए और जो जो भी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए समझ कर, क्योंकि मैथ्स को लॉजिकल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुराना जितने भी डिस्कशन है वो मैं रिविज़न करता चलूँगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना रहे। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो यहाँ पे एक कंडीशन बोला गया x एक नेचुरल नंबर होगा जब 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। 5 से छोटा और 7 से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ये कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो इसे अगर मैं सी सेट नाम दूँ तो ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसे हम लोग 5 सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1 और 7 से बड़ा होना चाहिए मतलब 8 9 10 11 12। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं फुलफिल हो रहा है तो ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। दिस इज ए नल सेट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग पेन और कॉपी तैयार रखिए और अच्छे से बेसिक से प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करिए। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे बोला है एक सेट है y सच दैट y इज अ पॉइंट ऑन कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होगा। तो इसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं मान के चलिए। तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो 2 पैरेलल लाइंस में ऐसा 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। 2 पैरेलल लाइंस में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। 2 पैरेलल लाइंस में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। इसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेट में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, ये सेट में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा दिस इज ए नल सेट। तो नल सेट और कुछ नहीं, बस ये याद रखेंगे जिस सेट में एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं होता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। कोई भी सेट में अगर सिंगल कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है तो उसे हम लोग नल सेट बोलेंगे। आशा करते हैं 1 नंबर का जो भी सारा प्रॉब्लम्स था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग पेन और कॉपी से रेडी रहिए ताकि नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद हम लोग 2 नंबर सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? एम्प्टी सेट के बारे में सीखा। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं या फिर इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ही मीनिंग देता है। इसे हम लोग 5 सिंबल से डिनोट करते हैं। और एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट किसे कहा जाता है? वो सेट जिसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं होता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट कहेंगे। इसके बाद हम लोग 2 नंबर वाला टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग 2 नंबर वाला टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं?
वो सेट जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि वो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। और वो एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते वो कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ये सेट किसका सेट है, एक मंथ्स का, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं वो सेट का एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है। तो इसे मान के चलिए हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लास्ट तक कहाँ तक जा सकते हैं, दिसंबर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग काउंट अगर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 12। तो मैं ये सेट में बता सकता हूँ कि 12 एलिमेंट है, ये काउंटेबल है। तो इसके वजह से ये वाला जो सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। दिस इज अ फाइनाइट सेट। दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करके बता सकते हैं, वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करके बता सकते हैं, वो सारा सेट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट। तो मंथ्स 12 भी होते हैं, तो ये सेट में 12 एलिमेंट्स अलग अलग हैं, जिसे मैंने बताया, डिनोट किया नंबर ऑफ ए। इसे बोला जाता है कार्डिनल नंबर। इसे क्या बोला जाता है, कोई भी सेट का कार्डिनल नंबर अगर हम लोग काउंट करके बता सकते हैं तो भी क्या बोलेंगे, वो फाइनाइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 डॉट 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 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 मीनिंग का मतलब ये मीनिंग है कि ये चलता ही जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। ये चलता ही जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। और जो चीज़ ख़त्म नहीं होता उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आप खुद ही बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि ये सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये वाला सेट में हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका कार्डिनल नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं, जिसके वजह से ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना रहे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, the set of positive integers greater than 100. The set of positive integers greater than 100. तो दोस्तों देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ये सेट को मैं अगर बी से डिनोट करता हूँ तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से सब बड़े, तो 101, 102, 103, 104, ऐसे ही करके ये लिमिटलेस चलता ही जाएगा। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बताया गया कि ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ बोला है कि ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 में बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके वजह से ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये था 4 नंबर और ये है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अल्टरनेट हो गया था, इसके लिए सॉरी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 डॉट 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 99, उसके बाद 100।
तो देखिए ये वाला जो सेट है ये देख के आप बता सकते हैं कि 1 से शुरू हुआ है और 100 पे जाकर ख़त्म हो गया। तो 1 से लेकर 100 तक जितना भी एलिमेंट्स है उसे अगर हम लोग काउंट कर पाते हैं, काउंट कर लेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे 100। नंबर ऑफ ई सेट को अगर हम लोग डी से डिनोट करते हैं तो नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ डी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्स के नंबर को काउंट करके बता दिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। इसे हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। 5 नंबर क्या है चलिए देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्या है चलिए देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो ये सेट को अगर हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, प्राइम नंबर्स एलिमेंट आएंगे जो 99 से क्या होता हो, छोटा होता हो, जो 99 से क्या होता हो, छोटा होता हो। तो क्या होगा 2 3 5 7 ऐसे ही करके लास्ट का एलिमेंट क्या होगा 97 तक ये चला जाएगा। 97 तक क्या होगा, ये जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अभी बताइए क्या होगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व। तो आप लोगों को समझ में आया कि फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो हो जाएगा फाइनाइट सेट। और जिसमें हम लोग काउंट करके बता नहीं सकते वो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग पेन और पेपर में ये सारा चीज़ नोट डाउन करते चलिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही क्वेश्चन सेम है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द सेट, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ईच ऑफ द following set is finite और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis। तो द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू x-axis। तो ये सेट देखिए, मान के चलिए ये हमारा x-axis हो गया और ये हो गया हमारा y-axis। तो x-axis के पैरेलल मतलब इधर बहुत सारे लाइन्स आएंगे और इधर भी बहुत सारे लाइन्स होंगे। तो कितने लाइन्स पैरेलल होंगे वो यहाँ पे नहीं बोल दिया गया, सिर्फ बोला है कि पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स in English alphabet, the set of letters in English alphabet। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स है उसका सेट। तो इसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ ऐसे करके ENGLISH। तो यहाँ पे मैं काउंट करके बता सकता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट,
दिस इज ए फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना रहे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, बोला है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि द सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सेट विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इसे अगर मैं सेट बी से डिनोट करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डॉट डॉट करके ये तो चलता ही जाएगा। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं बता दिया गया है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं बता दिया गया। इसके वजह से ये सेट भी क्या हो जाएगा, ये सेट को भी हम लोग को क्या बोलेंगे, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड नंबर वाला भी हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद थर्ड 3 नंबर में और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। अर्थ में जितने भी सारे एनिमल्स लिविंग कर रहे हैं उसको हम लोग कभी भी काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि हमारे अर्थ में कितने एनिमल्स हैं। हम लोग कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स passing through, the set of circles passing through the origin 0,0। तो वो सारे सर्कल्स का सेट जो ओरिजिन से पास होता है, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारे सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं, बहुत सारे सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो इसका भी कोई हम लोग काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट्स होंगे कितने सर्कल्स हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, ये सेट भी हमारा हो जाएगा दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4, 5 और 6 ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए 2-2 करके। चलिए इसे भी देखते हैं। आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना रहे। इसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोला है कि a इक्वल टू बी और नॉट, a इक्वल टू बी और नॉट, मतलब यहाँ पे इक्वल सेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इक्वल सेट के बारे में। तो इक्वल सेट मतलब हम लोगों ने सीखा था कि a और b दो सेट को तभी हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे जब a सबसेट ऑफ b होगा एंड b सबसेट ऑफ a होगा। इसका मतलब क्या कि a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे और b के सारे एलिमेंट्स a में होंगे। मतलब a और b सेट का जो एलिमेंट्स होगा वो आइडेंटिकल होगा। वो क्या होगा, आइडेंटिकल, सेम होगा। तब हम a और b को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, तब इक्वल सेट कहेंगे। तो a और b सेट के दोनों एलिमेंट्स, a और b सेट, a सेट और b सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे वो अगर सेम होते हैं तो वो सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है a सेट इक्वल टू a, b, c, d और b सेट में है d, c, b, a। तो आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस करिए,
आप एक चीज़ अच्छे से नोटिस करें, यहाँ पे ए सेट में 4 एलिमेंट्स है और बी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। और एक चीज़ नोटिस करें, ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में मौजूद है और बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में भी मौजूद है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। तो जब A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, A सेट इक्वल टू B सेट। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, A सेट इक्वल टू B सेट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, A सेट इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और B सेट इक्वल टू बोला गया है कि 8, 4, 16, 18। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करिए, ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, ए सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है और बी सेट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड B इज़ ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ A। जब A B का सबसेट नहीं होगा, B A का सबसेट नहीं होगा, तब A नॉट इक्वल टू B होगा। तो हमारा सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू B। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, A सेट इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और B सेट दिया गया है X such that X is positive integer, positive even integer and X लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एक है ये कौन सा फॉर्म है आप थोड़ा बताइए, और ये कौन सा फॉर्म है ये भी थोड़ा आप सोच कर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, हम लोगों ने ये पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म से भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो चलिए देखते हैं कि बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो क्या क्या आ जाएंगे, 2 आएंगे, 4, 6, 8 और 10। तो आप देख सकते हैं कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। बी सेट में भी कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट है और बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए सेट में प्रेजेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। जब ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, तब ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तब ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं। मैथ्स को एकदम लॉजिक से समझना है, कोई भी याद करना नहीं है, कोई भी रट्टा मारना नहीं होता है। बस अगर हम लोग अच्छे से समझ जाए तो प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर सकेंगे। फोर्थ का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू x सच दैट x is a multiple of 10, x is a multiple of 10 और b सेट दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो ए सेट में रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा और बी सेट में ये सारे एलिमेंट्स हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें 5 5 करके ऐड होते होते नेक्स्ट वाला टर्म आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद है, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी बट B is not a subset of A.
ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो समझ में आ गया इक्वल सेट किसे बोलेंगे, ए और बी दोनों सेट जब एक दूसरे के सबसेट होंगे या फिर दोनों सेट्स के एलिमेंट सब इक्वल आएंगे तो वो दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो ये था हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते, 4 नंबर तो हो गया, इसके बाद हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में बोला गया है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। ये भी उसके 4 नंबर जैसा ही है। तो 5 का 1 में क्या बोला गया है कि वो दोनों सेट इक्वल है या नहीं है वो बताना है। तो ए सेट में कौन कौन है, 2,3 है, ठीक है। और बी सेट में क्या क्या है, x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। तो ए सेट में 2,3 एलिमेंट है और बी सेट में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सारे एलिमेंट्स होंगे। तो पहले इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस में किया जाता है, मिडिल टर्म फैक्टर में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -2 और -3 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, देन ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बताना था, बी सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टर में सॉल्व करके बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, -2 एंड -3। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ए सेट में जो एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना रहे। 5 नंबर में 2 ही क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ए सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये फॉलो वर्ड में जो जो लेटर्स है वो सारे। तो क्या होगा, FOLW। हम लोगों ने ये सीखा था कि सेट में रिपीटिंग लेटर्स को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, F, O, L, W। अब बी सेट में देखते हैं क्या है। बी सेट में क्या है, Y सच दैट Y इज ए लेटर, Y is a letter in the word WOLF, उल्फ। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, W, O, L, F। तो ए सेट में ये एलिमेंट्स है, बी सेट में ये एलिमेंट्स है। आप अच्छे से एक चीज़ नोटिस करिए, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो बी सेट में प्रेजेंट है, और बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो ए सेट में प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। तो ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी। तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट के बारे में कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आशा करते हैं आप लोगों को इक्वल सेट्स के बारे में कोई भी डाउट और नहीं रहेगा। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट नंबर है 6। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिया गया, इसमें कौन से इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट है उसे सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले सेट सब लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 2, 4, 8, 12 हो गया। बी सेट इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सी इक्वल टू 4, 8, 12, 14। डी सेट इक्वल टू 3, 1, 4, 2। ई सेट इक्वल टू -1, 1। एफ सेट इक्वल टू 0, A। जी सेट इक्वल टू 1, -1 और एच सेट इक्वल टू 0, 1। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो इक्वल सेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, दो सेट को इक्वल हम लोग तभी बोलेंगे जब दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम होंगे। तो चलिए पहले ए सेट के साथ चेक कर लेते हैं। तो ए सेट में 2, 4, 8, 12, तो ये सारे एलिमेंट्स कौन सेट में प्रेजेंट है? ए सेट के कोई जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ऐसा कोई भी सेट नहीं जिसमें वो प्रेजेंट है, तो ए किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। चलिए बी को देखते हैं। बी सेट में 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 कौन सेट में है? देखिए ये डी सेट में प्रेजेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी का सारा एलिमेंट डी सेट में प्रेजेंट है और डी सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में भी प्रेजेंट है। तो डी इज ए सबसेट, बी इज ए सबसेट ऑफ डी एंड डी इज ए सबसेट ऑफ बी। देन हम लोग इजीली कह सकते हैं कि डी इक्वल टू बी। अब बी के साथ और कोई सेट है क्या? नहीं है। चलिए अब सी सेट देखते हैं। तो देखिए सी सेट का कोई भी जो एलिमेंट्स है वो किसी और सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो सी सेट कोई भी सेट के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। डी सेट तो हमारा हो गया। अब ई सेट देखते हैं। ई सेट में है -1 और 1, ऐसा कोई भी सेट्स है जिसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है। तो चलिए देखते हैं जी में 1 और -1, तो यहाँ पे 2 नंबर में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ई इज ए सबसेट ऑफ जी एंड जी इज ए सबसेट ऑफ ई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया? ई इक्वल टू जी। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जहाँ पे हम लोगों ने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया लॉजिक से, ना ही कोई रट्टा मार कर याद किया और ना ही कुछ फार्मूलाज याद रखे। बस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को काम में लगाया और हमारा जितना भी सारा प्रॉब्लम्स था, जितने भी सारे डाउट्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? सॉल्व हो गए। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ते रहिए और मैथ्स को लॉजिक से समझते रहिए। चलिए अभी के लिए अलविदा।